अब तक की क्लास में आपने जान लिया कि जो टेग्नामेट्रिक रेशियोज हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इन सब के बीच में क्या क्या रिलेशनशिप है और इनको किस तरीके से परिभाषित किया जाता है। यानी परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज ये रेशियो है साइन थीटा का, आधार अपान हाइपोटेन्यूज ये रिलेशनशिप है कॉस का, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये रिलेशनशिप है टेन थीटा का। यानी ये तीनों जो रेशियो हैं इनको इस तरीके से एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर परिभाषित किया जाता है। किस वाली साइड को आप परपेंडिकुलर मानेंगे, यानी कि कौन सा आपका लंब होगा, कौन सा बेस होगा और कौन सा हाइपोटेन्यूज होगा, ये निर्धारित होता है 90 डिग्री के सामने जो साइड होगी वो कर्ण होगी, थीटा के सामने वाला लंब होगा, थीटा और 90 डिग्री को जोड़ने वाली जो रेखा होगी ये आधार होगी। और इस पर किस तरीके के बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसकी चर्चा हम लोगों ने किया। जैसे टेन थीटा इक्वल्स टू 1 है तो साइन थीटा का मान बताना है, तो इसमें सबसे पहले आप राइट एंगल ट्रायंगल जनरेट करेंगे। पहला काम, टेन थीटा को आप जानते हैं कि ये परपेंडिकुलर अपान बेस है, तो ये परपेंडिकुलर और बेस दोनों को आपने साइड्स को 1 1 आइडेंटिफाई कर दिया। और इसके बाद जो हाइपोटेन्यूज है उसको पाइथागोरस थ्योरम से, जो पाइथागोरस प्रमेय है उसका प्रयोग करके फाइंड आउट कर लिया गया। x इक्वल्स टू √2 आ गया। और फिर उसके बाद आपने साइन थीटा निकालना था, तो आपको परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज पता है, उसका रेशियो कंसीडर कर लिया। इस तरीके के जो बेसिक क्वेश्चंस हैं उनकी चर्चा हमने लास्ट बार किया था। 3 क्वेश्चन एज ए होमवर्क हमने आपको दिए थे, आइए इनकी भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आपको दिया गया था टेन थीटा इक्वल्स टू √3, तो आपको अदर टेग्नामेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करना था। टेन थीटा बराबर √3 है तो इसको आप √3 अपान 1 लिख सकते हैं, और ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो है, तो वैसे में ये √3 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। और जो कर्ण है यहाँ पर उसको आपको फाइंड आउट करना है। पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करेंगे तो x स्क्वायर इक्वल्स टू √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी x स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 3 + 1 यानी कि 4। x स्क्वायर इक्वल्स टू 4, देन x इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। तो मीन्स ये वाला जो साइड है ये 2 हो गया। अब इसमें अदर जो भी टेग्नामेट्रिक रेशियोज आपको फाइंड आउट करने हैं वो सब आप निकाल सकते हैं। जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। साइन थीटा √3 अपान 2 हो जाएगा, लंब बटे कर्ण कॉस थीटा 1/2 हो जाएगा, आधार बटे कर्ण कोसेक थीटा इसका अपोजिट होगा साइन का 2 अपान √3, सेक थीटा कॉस का अपोजिट हो जाएगा, और कॉट थीटा 1 अपान √3 हो जाएगा टेन का अपोजिट। तो इस तरीके से आप अपने इन सारे क्वेश्चंस के आंसर को दे सकते हैं। दूसरा जो प्रश्न था आपसे कॉट थीटा इक्वल्स टू 1, तो कॉस थीटा पूछा गया था। कॉट थीटा इक्वल्स टू 1, अब इसको आप लिख सकते हैं 1 अपान 1, यानी कि ये बेस अपान परपेंडिकुलर उसका रेशियो है। एक राइट एंगल ट्रायंगल आपने जनरेट किया और इसमें ये साइड 1 हो गई अगर इसे थीटा लिया गया, और ये भी साइड 1 हो गई। पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करेंगे इसको x लेके, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर, मीन्स x इक्वल्स टू √2 आ गया। तो ये साइड आपकी √2 हो गई। आपको कम्प्लीटली सब कुछ पूरा प्रॉपर लिखना है। अब ऐसे में आपसे पूछा गया था कि कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, कॉस थीटा की वैल्यू बताइए। तो कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस अपान हाइपोटेन्यूज, यानी कि ये 1 अपान √2, ये कॉस थीटा का वैल्यू हो जाए, ये आपका आंसर होगा। और जो तीसरा प्रश्न मैंने आपको दिया था कि कॉस थीटा इक्वल्स टू 0 है,
तो 2 tan थीटा और 3 sin थीटा का मान बताना था। टू tan थीटा प्लस 3 sin थीटा, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। क्वेश्चन था कि इफ़ cos थीटा इक्वल्स टू 0, कैसे करेंगे? cos थीटा इक्वल्स टू, इसको 0/1 लिख सकते हैं। 0 को आप 0/1 लिख सकते हैं, और जब आपने इसको 0/1 कर दिया तो मीन्स ये आधार, ये हो गया कर्ण। फिर से आप एक राइट एंगल ट्रायंगल जनरेट करिए, और ये थीटा अगर लिया गया ये 90 डिग्री, तो ये बेस होगा, बेस 0 है और हाइपोटेन्यूज 1 है। परपेंडिकुलर वाली साइड मालूम करनी है, पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करिए। एक्स स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1, यानी एक्स इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, यानी ये साइड आपकी 1 हो गई। और एक्स इक्वल्स टू 1 हो गया, तो जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो आपको फाइंड आउट करनी है 2 tan थीटा प्लस 3 sin थीटा। 2 इंटू tan थीटा का मतलब परपेंडिकुलर और अपान बेस, तो ये 1/0 प्लस 3 sin थीटा, तो 1/1, तो ये 2 इंटू इनफाइनाइट 1/0। किसी भी नंबर का अगर हर 0 हो गया तो वो अपरिभाषित अनंत हो जाती है संख्या, और अब इनफाइनाइट में आप 3 ऐड करेंगे तो वो इनफाइनाइट ही रहेगा, यानी आपका आंसर जो है वो इनफाइनाइट है। तो इस तरीके से ये तीसरा प्रश्न था। अब आइए कुछ और क्वेश्चंस को भी देखा जाए जो इससे रिलेटेड हैं, यानी इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हैं, जो टेग्नोमेट्रिक रेशियोज है उस पर। जैसे एक क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है कि यदि सेक थीटा इक्वल्स टू 2, देन आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है कॉट थीटा की। कॉट थीटा का क्या होगा वैल्यू? सॉल्व करेंगे, और सेक थीटा इक्वल्स टू, इसको आप 2/1 लिख सकते हैं, जो कि हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस का रेशियो है। कॉस का जस्ट अपोजिट है। एक राइट एंगल ट्रायंगल जनरेट किया, इसको हमने थीटा ले लिया, ये 90 डिग्री है, तो ये 2 है, ये 1 है, इसको x ले लिया गया। पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करेंगे आप, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 माइनस 1, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 3, मीन्स एक्स इक्वल्स टू √3। तो ये वाली जो साइड हो गई ये √3 हो गया। आपसे कॉट थीटा पूछा है। कॉट थीटा का मतलब tan का अपोजिट, बेस अपान परपेंडिकुलर। बेस है 1, परपेंडिकुलर हो गया √3, तो जो वैल्यू आएगी कॉट थीटा की वो आ जाएगी 1/√3। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से मान लीजिए क्वेश्चन आपसे पूछे कि साइन थीटा इक्वल्स टू 4/5, तो देन आपको वैल्यू बतानी है 3 सेक थीटा माइनस 5 कॉस थीटा, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जो आपको गिवन है साइन थीटा इक्वल्स टू 4/5, आप सेकेंड स्टेप पे एक राइट एंगल ट्रायंगल जनरेट करेंगे,
ABC, ये 90 डिग्री, हमने ये थीटा ले लिया। थीटा लेते ही ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। आपको पता है कि साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मीन्स ये 4 हो गया और ये वाली साइड 5 हो गई। नीचे वाला बेस अगर x है तो पाइथागोरस थ्योरम से आप x स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर करेंगे, यानी आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर इक्वल्स टू कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। ये पाइथागोरस थ्योरम है। और ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस 16 इक्वल्स टू 25, मीन्स एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9, यानी एक्स इक्वल्स टू 3। एक्स इक्वल्स टू 3 ये वैल्यू मिल गई। इस समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपको पता चल गई। अब आपसे कुछ भी पूछा जाए उसका आप आंसर दे सकते हैं। अब आप 3 सेक थीटा माइनस 5 कॉस थीटा, इसको आगे कंसीडर करिए। 3 इंटू सेक थीटा मतलब कॉस का अपोजिट, कॉस का अपोजिट यानी कि कर्ण बटे आधार, यानी 5/3 माइनस 5 कॉस थीटा, कॉस थीटा का मतलब आधार बटे कर्ण, यानी 3/5। ये देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, बचा क्या 5 माइनस 3, ये 2 आ गया। जो आपका आंसर है वो 2 हो गया। जो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि 3 सेक थीटा माइनस 5 कॉस थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो वैल्यू हो गई 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन इस तरीके से है कि इफ 4 tan थीटा इक्वल्स टू 3, then prove that 4 sin theta plus 3 cos theta upon 8 sin theta plus 5 cos theta इक्वल्स टू आपको 6/11 प्रूफ करना है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखिए, आपको गिवन है tan थीटा इक्वल्स टू 3/4, यानी आपने नेक्स्ट स्टेप में ही एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, जिसमें अगर इसको हमने थीटा ले लिया, थीटा लेते ही सामने वाला ये लंब हो गया, ये आधार हो गया और ये कर्ण हो गया। tan का मतलब क्या है, लंब बटे आधार, यानी कि 3/4। 3/4 इसको कर्ण को हमने x ले लिया, यानी x स्क्वायर इक्वल्स टू पाइथागोरस थ्योरम से 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो x स्क्वायर इक्वल्स टू 9 प्लस 16, तो x स्क्वायर इक्वल्स टू 25, तो x इक्वल्स टू 5। x इक्वल्स टू 5 आपको ये साइड मिल गई, 3, 4 और 5, 3, 4 और 5 ये समकोण त्रिभुज के 3 मैजिक नंबर्स हैं। वैसे भी ध्यान रखना है, बाकी आपको सॉल्व करके दिखाना है। अब आप लेफ़्ट हैंड साइड ले लीजिए, जो आपको प्रूफ करना है। लेफ़्ट हैंड साइड में 4 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा अपॉन 8 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा, वैल्यू पुटअप करेंगे 4 इंटू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी 3/5 साइन थीटा की वैल्यू प्लस 3 इंटू 4/5 आधार बटे कर्ण, नीचे में 8 इंटू 3/5 प्लस 5 इंटू 4/5। अब इसको आगे फर्दर सिंप्लीफाई करना है, ट्रिग्नोमेट्री का रोल ख़त्म हो गया है। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए देखिए ऊपर में हर समान है, आपको सिंपल करना है
तुरंत सिंप्लीफाई नहीं करना है। 12/5 प्लस 12, 4×3 12, ये भी 5। नीचे में देखिए 24/5 प्लस 20/5। ऊपर में आप 12 प्लस 12/5 और नीचे में 24 प्लस 20/5। तो ये 24 हो गया अपॉन 5 और इधर हो गया 44/5। ये जो सबसे नीचे वाला है ये सबसे ऊपर में मल्टीप्लाई होता है 24 × 5 और नीचे में बीच वाले बीच में, ये बीच वाले बीच में 44 × 5। ये कॉन्सेप्ट याद रखिए। कहीं भी अगर इस तरीके की स्थिति है कि A/B/C/D तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा, यानी A × D और नीचे वाला दोनों यानी बीच वाला बीच में मल्टीप्लाई होता है। अब इसको आप 5 से 5 कैंसिल कर देंगे और ये हो गया 24/44। तो 12 और ये हो गया 22, यानी कि 6/11। 6/11 यही था राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड तक आप पहुंच गए। इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री का जो रोल है वो बहुत सीमित है, वही उतना है। आपको आगे ये 6 लेवल का 5th लेवल का सिंप्लीफिकेशन करना है, और सिंप्लीफिकेशन में भी सावधान। जैसे भी कोई बच्चा यहाँ 5 को 5 से कैंसिल कर दे तो फिर उसको फिर से एलसीएम लेकर के और 5 तक फिर पहुँचना होगा। तो ऐसी चीज़ों से बचना है और अपने क्वेश्चन को सही ट्रैक पे लेकर के चलना है।